इस साल शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 15 अक्टूबर से हो रही है। वहीं इसके शुरू होने से ठीक एक दिन पहले यानी 14 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण भी लगने जा रहा है। 14 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण रात 8:34 से शुरू होगा और 15 अक्टूबर की रात 2:35 पर समाप्त होगा। ऐसे में शारदीय नवरात्रि की शुरुआत सूर्य ग्रहण के साय में हो रही है। धार्मिक शास्त्र में एक तरफ जहां नवरात्रि को बहुत पावन माना जाता है, वहीं ग्रहण की घटना को शुभ नहीं माना जाता है। इस वजह से कई लोगों के मन में यह भय बना हुआ है कि सूर्य ग्रहण का प्रभाव शारदीय नवरात्रि की पूजा पर भी होगा। तो चलिए जानते हैं कि साल की आखिरी सूर्य ग्रहण का नवरात्रि की पूजा पर क्या प्रभाव होगा और घट स्थापना की विधि क्या है। सूर्य ग्रहण का नवरात्रि की पूजा पर प्रभाव। वैसे तो शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 14 अक्टूबर 2023 शनिवार को रात 11:24 से हो रही है। इस समय सूर्य ग्रहण भी लगा होगा, लेकिन फिर भी ज्योतिष जानकारों के अनुसार सूर्य ग्रहण का नवरात्रि की पूजा पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि नवरात्रि में घट स्थापना का महत्व होता है और इस दिन घट स्थापना सूर्य ग्रहण समाप्त होने के कुछ घंटों बाद होगा। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त। कलश स्थापना यानी घट स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त 15 अक्टूबर को 11:38 से 12:23 तक है। ऐसे में शारदीय नवरात्रि में कलश स्थापना के लिए आपके पास 45 मिनट का समय है। घट स्थापना के समय इन बातों का ध्यान रखें। सूर्य ग्रहण के दौरान आसपास का वातावरण दूषित हो जाता है, इसलिए घट स्थापना से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। सूर्य ग्रहण खत्म होने के बाद घट स्थापना से पहले पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें। फिर स्नान के बाद तुलसी के पौधे पर गंगा जल छिड़के। इसके अलावा इस दिन तिल और चने की दाल का दान करें। इसके बाद ही इस दिन विधि विधान से घट स्थापना करें, क्योंकि सूर्य ग्रहण के साय में ही शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। कलश स्थापना की विधि। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन सुबह उठकर स्नान आदि करके साफ वस्त्र पहने, फिर मंदिर की साफ सफाई करके गंगा जल छिड़के। इसके बाद लाल कपड़ा बिछाकर उस पर थोड़े चावल रखे मिट्टी के एक पात्र में जौ बो दे। साथ ही इस पात्र पर जल से भरा हुआ कलश स्थापित करें। कलश में चारों ओर आम या अशोक के पत्ते लगाएं और स्वास्तिक बनाएं। फिर इसमें साबुत सुपारी, सिक्का और अक्षत डालें। एक नारियल पर चुन्नी लपेट कर कलावा से बांधे और इस नारियल को कलश के ऊपर रखते हुए मां जगदम्बे का आह्वान करें। फिर दीप जलाकर कलश की पूजा करें। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद और आगे की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।